टीवी था, अच्छा बता दिया था आपको ये लोग ने। वहाँ पे हुआ होता तो सूरज सर एकदम लिख के आईपी में कंप्यूटर की जरूरत नहीं होती है, हो गया, लेकिन आईपी हो गया एकदम अच्छे से। आईपी वही चल रहा है सर, आईपी भी क्लास बी का चल रहा है। क्लास बी मतलब एक एक दिन में एक क्लास पढ़ाते क्या? नहीं तो उसके मतलब से रेंज वगैरह सब बता दिए हैं, मतलब बनाना कैसे है। क्लास ए के बारे में बताओ मुझे। क्लास ए के बारे में मतलब क्या बताएं? कुछ भी बताओ जो आपको बताया सर ने। क्लास ए में मतलब उसका रेंज होता है सर 1 से लेकर 126 तक। 127 कहाँ गया? वो तो नेटवर्क आईपी रहेगा, एक जीरो ना, एक जीरो काउंट नहीं होता है ना सर, वो नेटवर्क। रेंज आपने क्या बोला? रेंज तो उसका सर 1 से लेकर 126 तक है। बी उतना का रेंज? यूजेबल है सर। बी का रेंज? बी का रेंज है 128 से लेकर 191। 127 कहाँ गया? वही पूछ रहा हूँ। तो वही सर बताया, एक ब्रॉडकास्ट के लिए यूज होता है और एक नेटवर्क आईपी के लिए। वो तो पहला और आखिरी हो गया। जीरो भी होता है ना, जीरो नेटवर्क हो गया, लास्ट वाला 255 वाला ब्रॉडकास्ट हो गया। 127 127 कहाँ गया? 127 नहीं बताया है सर। 127 का बताया। हाँ बोले कि नेटवर्क आईपी 127 ब्लॉक लास्ट वही हुआ ना, लास्ट वही जैसे क्लास ए का लेंगे वही कनेक्शन कैसे चेक करेंगे, इंटरनेट कनेक्शन कैसे चेक करेंगे? 127 का क्या यूज है? कुछ तो उपयोग के लिए क्या ब्रॉडकास्ट करवाएंगे? अरे वो तो लास्ट वाला करेंगे, ब्रॉडकास्ट सीरीज का रहेगा उसका लास्ट वाला यूज होता है ना। पूछना मैं वो आप कल क्लास में बैठोगे ना तो पूछना सर 127 जरा समझाने या बता दीजिए, खाली इतना ही बोलना चेक करने के लिए बस। वो शायद बताना भूल गए होंगे, उनको पता है बट वो बताना भूल गए होंगे। लेकिन बताएं सर वही मतलब कि जैसे कि क्या लिखो, नोट्स निकालो, हो सकता है आप भूल गए होंगे, बराबर ना? अच्छा कल मैंने बोला था कि हम लोग को यूजर कुछ भी इनपुट करे उसका क्या भेजा, अभी भेजा आपने? कल दोपहर में भेजा था ना, तो मैं ऑफिस से फ्री था। ठीक है चलिए आज चेक करें। तो सम ऑफ जो भी नंबर यूजर इनपुट, पहले हम फिक्स पे लेते हैं फिर यूजर इनपुट पे डील करते हैं। मैंने आपके लिए देखो मैं लेट आया, मैं बोला लेट आ रहे हो, आज ट्रेन 10 मिनट लेट थी पेपर का। अच्छा ट्रेन सब लेट है यार, इसके लिए मैंने तो मैं आ जाता था और हमने तीरथ तलाटी को समझा दिया हिंदी में। सुबह का बैच में घर से लेता इधर लेके लैपटॉप लेके बैठता था, तो बोलती है वो एक लड़का आता था, मतलब वो भी पिछले दिनों से और घर से ही पढ़ रहा है और मैं इधर आ रहा हूँ। अभी सब अच्छा हो गया, उसमें बस सोने मिलेगा 7 बजे, 7:15 पे 7:20 में क्लास चालू करेंगे, 8:20 में क्लास खत्म करेंगे, 10 मिनट में कपड़ा पहनेंगे और इधर आएंगे। कुछ जवाब आप नहीं देते, मैं पूछते रहता हूँ समझा समझा समझा, जब तुम बैठे रहते लोग क्या पता, मेरे को ऐसा लगता है ना मोबाइल लगा के लोग अपना काम करते रहते हैं। 3 बार बोलने के बाद आप कट कर देते होगे ना, मतलब ऐसे मैं छोड़ देता हूँ, स्टेटमेंट नहीं बोलता फिर एक तो, और सब रिकॉर्डेड है मेरे पास, सबका स्क्रीन रिकॉर्ड करके रखा है। कल को किसी ने नाटक किया केवल गाड़ी को रिकॉर्डिंग दे देने का, चलो सबूत अपने तरफ से तैयार रखना है, हमने क्लास लिया, हमने सब कुछ किया, ये ज्वाइन नहीं हो रहे थे क्योंकि वो लोग ने एग्रीड हुआ, क्योंकि वो लोग काम पे जा रहे हैं तो इधर आ नहीं पा रहे। मैं बोला ऑनलाइन ले लो, फिर वो लोग ऑनलाइन के लिए रेडी हो गया और सब व्हाट्सएप पे लोग ने लिखा आई एम रेडी ऑनलाइन, आई एम रेडी, सबसे करा के लिया। सब सबूत रखने का, अपना आंकड़ा क्लियर रखने का हमेशा। कल को किसी ने भी उंगली उठाया, देखो तुमने लिखा था ऑनलाइन, देखो क्लास में ऐसा, देखो उनके ऑफिशियल ग्रुप में नहीं डालता, जैसे अपने ग्रुप में चल रहा है ना वही सही होता है। देखो अभी मैंने सुबह लेक्चर लिया तो वो लोग को मैंने स्क्रीनशॉट दिया कि इतने लोग ज्वाइन थे, देखो हाँ है 12 लोग, एक और था, एक और अभी स्क्रीनशॉट ले रहा तब तक उसने छोड़ दिया मना करने के बावजूद। देखो ये सुबह इसकी जो प्रोग्राम आपको भेजता हूँ वैसा देखो सब, आज सुबह का देखो कभी का आज के सुबह कब से चालू हुआ ये, अच्छा देखो पहले लिंक भेजा, कितने बजे भेजा है 7:31 पे, फिर
लास्ट एंड स्क्रीनशॉट कब भेजा है? 8:24 में खत्म किया, 6 मिनट में तैयार हुआ और आया तो ट्रेन 10 मिनट लेट थी। तो आपको आने में सर इधर 40 मिनट लगेगा। आधा घंटा अगर सब अच्छे से मिल गया ना, मेरे घर से 5 मिनट स्टेशन, ट्रेन मिल गया, वहाँ से सर आपको रिक्शा करता हूँ मैं, चल के नहीं, कैसे चलने का जमाना छोड़ दिया मैंने, सुधर गया मैं। कैसा होता है जब पैसा आता है तो आदमी को चर्बी चढ़ता है ना, वही चढ़ा मेरे को। नहीं सर चलना चाहिए सर, 10 मिनट लेट हाँ, चलो टाइम की मैनेजमेंट है ना, कम बहुत ज़्यादा है, 10 मिनट बहुत ज़्यादा है अभी तो कम दिख रहा होगा आपको, पहले तो बहुत ज़्यादा था। कम है, धीरे धीरे और कम होगा, उसको कम करने का मेरे को रामबाड़ इलाज मिला है। क्या सर बताइए जरा हमें। कुछ नहीं, मैं स्प्राउट खाता हूँ बस। हाँ 100 ग्राम रोज स्प्राउट क्या होता है? स्प्राउट क्या होता है? अरे मूंग का उगेला दाल। हाँ रोज 100 ग्राम, मतलब 2 दिन पहले भिगाते, वो साइकिल चलता है, वो उगता है और मैं एक दिन खा लेता हूँ, ऐसा डेली। तो 100 ग्राम कंज्यूम। तो ग्रीन कलर का रहता है क्या सीड सर? स्प्राउट हाँ डेली 100 ग्राम कंज्यूम कर रहा हूँ। गाँव में उसको मिलाई लगा थे या ऐसा कुछ अभी होगा अब वो फर्क तो मुझे दिख रहा है, मुझे भी अच्छा बेटर फील हो रहा है उसको खाने के बाद। हाँ चाय यहाँ आके पीता हूँ, घर पे वो खा के आता हूँ। तो उसके साथ में कुछ मिला के खाते सर ऐसे कुछ नहीं ऐसे बॉईल करने से उसके ऊपर जो कीटाणु रहे तो मर जाता है ना, इसके लिए मैं देखा, वो भी देखा कि मेरी वाइफ उतनी एक्टिव नहीं है। आधा बॉईल करें नहीं, जब आप बॉईल करते हो ना उबलते हुए पानी में तो और बेटर फील करेगा। 10 मिनट 10 ग्राम 10 मिनट का स्टीम कर देगा। ठीक है ट्राई करते हैं, आप बोल रहे हो तो ट्राई करते हैं। हाँ मैं ही आके करता हूँ ये शनिवार को सुबह आके, कल ही शनिवार है ना, क्या करता हूँ। सर बताइए थोड़ा तो। क्या बताऊँ मैं? नहीं लिखा हूँ सर, लेकिन वो सर बता देंगे आप, मैं कहा क्या होता है सर? LMS डेव्स अलग है, डॉक्टर है वो। नहीं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अच्छा इसका, हाँ वो आएगा तो देखता हूँ मैं। मेरे पास डेटा जितना जेटकिंग है उससे ज़्यादा डेटा है मेरे पास, ये लोग का खाली बेसिक है। आप अगर आप लोग को ब्रोशर दिया रहेगा ना, उसमें देखो 10 लाइन पाइथन के बारे में लिखा है, फिर भी मैं ज़बरदस्ती ले रहा हूँ क्योंकि 16 तारीख तक एग्जाम है और MS ऑफिस में मैं ज़्यादा कुछ नहीं, इंस्टॉलेशन, ओपन एंड सेव और प्लस माइनस फॉर्मूला एक्सेल में, और कैसे टेबल मेरे को वही आता है। IT में आपको अकाउंटिंग नहीं करना है, वो अकाउंटेंट लोग के लिए एक्सेल होता है, हमारे लिए एक्सेल। हमको खाली इन्वेंट्री आना चाहिए। इन्वेंट्री मतलब समझते हो, क्या मटेरियल आया, क्या मटेरियल, मैं वही करता हूँ। मेरे पास एक्सेल है, उसमें जो नए कंप्यूटर नए लैपटॉप होते हैं वो ऐड करता हूँ, उनके सीरियल नंबर लिखता हूँ और वो करता हूँ बस। आपको अकाउंटिंग नहीं करना है और आपको अकाउंटेंट को सिखाना भी नहीं है। वो बोलेगी ना एक्सेल में फॉर्मूला नहीं चल रहा है तो आपको बोलने का एक्सेल सीखा होता तो मैं नहीं अकाउंटिंग कर रहा होता। मैं टैली नहीं सीखा, लेकिन इनकी वजह से टैली भी सीख गया मैं। मेरे जो ऑफिस में अकाउंटेंट है वो बोलती है चेक प्रिंट नहीं होता है। मेरा रोज तो तू ही चेक प्रिंट कर रही थी ना, प्रिंटर तो चल रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? तो बोलती है शायद सेटिंग हट गया। तो मैं करो सेटिंग, मेरे को क्या पता। तो फिर मैं टैली का हमारे पास लाइसेंस है ना, तो मैं फिर उसमें ये टिकट ट्रेस कर देता हूँ, तो वो फिर कॉल लेता है, फिर वो चेक करता है मेरे से जितना, फिर मैं वही देख के मैंने सीख लिया। फिर अगली बार प्रॉब्लम आता है तो मैं ही करता हूँ, जब मेरे से नहीं होता है तो मैं टैली वाले को लेता हूँ, तो वो टिकट ट्रेस है उसका सपोर्ट देता है। टैली का लाइसेंस चलता है वहाँ पर, वर्ड एक्स, हाँ या अभी प्राइम चल रहा है, टैली प्राइम चल रहा है, तो आप उसका सपोर्ट लेने का। ऑफिस के लिए बता रहा हूँ, ऐसे लोकल वाले लोग को सपोर्ट जो क्रैक वर्जन यूज़ करते हैं, तो मेरे को खाली डेटा फेच करके देने आता है। पहले वो भी मेरे को पता नहीं था डेटा होता क्या है टैली का, तो वो इनके साथ रह के सीखा। जो भी ये लोग मतलब डेटा बनाते हैं उसका एक ड्राइव में डेटा बनते रहता है, वही बैकअप होता है, वही सब कुछ होता है। तो टैली अगर अपडेट करोगे तो डेटा को भी अपडेट करना पड़ता है, ये बहुत फायदा है। टैली जिसने सीखा है उसे मालूम रहा। टैली के लिए एक अलग कोर्स है, MS ऑफिस के लिए एक अलग कोर्स है। हमारा टारगेट कोर्स हार्डवेयर नेटवर्किंग है। ये कैसा होता है, IT वाले परेशान ना हो कि कल को उनको टेबल बनाना रहा, कल को उनको कुछ करना रहा, तो ये चीज़ें वो कर सके, इसके लिए वर्ड एक्सेल। ज़्यादा निकालना रहता है। मैंने क्या बोला, मैं इसलिए बोला टैली हमारा पार्ट नहीं, लेकिन IT में टैली इंस्टॉल करके देना, डेटा का बैकअप लेके देना, ये सब मेरे को अभी मिला जब मेरे पास अकाउंटेंट। पहले जो मैं प्योर IT में था ना, तभी अकाउंटेंट वगैरह का भी नाटक नहीं था, अब ये लोग का भी है।
तो वो सब मैं सीख गया। अब कुछ भी बोलते हैं तो मैं देख लेता हूँ। तो हम लोग को भी सिखाएंगे सर। वो मैंने क्या बोला, मैं कहाँ सीखा, ऑफिस में सीखा, दिनकर सिखा। देख के सीखना पड़ा। आपको आइडिया हो जाता है ना तो फिर वो समझने लगता है। वो कौन सा टाइम है सर जिसमें वो कंपनी बनाया जाता है? वो प्राइम और ERP दोनों में वो अकाउंटेंट लोग बनाते ये हैं। लोग क्या यूज करते हैं? CA लोग SAP यूज़ करते हैं, SAP यूज़ करते हैं, टैली भी कुछ CA यूज़ करते हैं, सबका नहीं मैं बोल सकता हूँ, लेकिन कुछ लोग यूज़ करते हैं, SAP यूज़ करते हैं, प्राइम यूज़ करते हैं, ERP यूज़ करते हैं। तो छोटी कंपनी वाले लाइसेंस नहीं लेते हैं, वो लोग क्रैक वर्जन यूज़ करने की कोशिश करते हैं। पसंद नहीं मिलता है क्या? मिल जाता है ना। हाँ, मिल जाता है। मैंने करके दिया, प्राइम का नहीं मिलेगा, ERP का मिल जाएगा। तो लाइसेंस लेना एक अच्छी बात है। किसी को लाइसेंस वर्जन चाहिए रहेगा तो अपने कांटेक्ट में है जिससे हमने लाइसेंस लिया है। फ्री में नहीं, लाइसेंस मतलब पैसा 75 हज़ार रुपये साल का लेते हैं बाबा, प्लस GST। बोला है फ्री। 8,000 कुछ तो है। वो सिंगल यूज़र वाला। आप सिल्वर लोगे, गोल्ड लोगे जिसमें मल्टी यूजर्स रहते हैं, लाइसेंस एक ही रहेगा लेकिन काम 10 अकाउंटेंट करेंगे, ऐसा होता है। वो उसे नेटवर्क पे डाला जाता है। उधर एक जैसे हमारा नेटवर्क है ना, तो इसमें लाइसेंस रहेगा, बाकी सब नेटवर्क से कनेक्ट रहेंगे, वैसे सर्वर वाला। उसे गोल्ड और सिल्वर बोलते हैं। तो ये सब आपको ऐसे सीखने जाओगे ना तो बहुत कुछ है, जाओ देखो IT के लिए बहुत कुछ है। तो वो जॉब से रिलेटेड आपको जितना वर्क है, अभी इतना सीखने के बाद ये सब यूज नहीं होगा। उधर का जितना काम रहेगा उतना, मैं देखो जेटकिंग मेरे पास नहीं होता ना तो मैं शायद सब छोड़ चुका होता, भूल जाता, सब क्लियर हो जाता था। ये जेटकिंग होने की वजह से सब पढ़ाना पड़ रहा है। हाँ, पढ़ाना पड़ रहा है, एवरी टाइम रिकॉल रहा है, जिसके वजह से मैं मेरे ऑफिस में बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाता हूँ। मतलब वो लोग सोचते हैं, इवन मेरे साथ को जो बंदा है ना, वो सोचता है इसको मुंह पे कैसे रहता है। वो कोई पूछा ना, हाँ इधर इधर कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, वो सोचता है इसको मुंह पे, उसको वहाँ फिजिकल जाना पड़ता है, ऐसा हो जाता है। तो वो बोलते हैं अरे सत्यवीर अच्छा है, उसको खाली बोलो फोन पे डायरेक्शन दे देता है, ऐसा। मेरे को ऐसा याद है, ये विंडोज दबाओगे, कंट्रोल पे जाओगे, ये जाओगे, वो देख देख के मेरे से सीख गया। अरे ये ऐसा बताता है तो मेरा वैल्यू डिग्रेड होगा, तो उसके लिए वो मेरे से चिपक के रहता है, समझे कि चीज़ें वो ऐसा। तो ये लर्निंग का फ़ायदा है। उसको ये पता नहीं मेरे बैक एंड में लर्निंग है, इसलिए मैं ऐसा हूँ। उसको लगता है कि ये बैठा रहता है ऑफिस में, जब देखो तब यूट्यूब पे गाना देखते रहता है, तो ये मतलब कैसे होता है। ये 4 घंटा मेरे पास पावर है ना। वो अभी सो रहा है मस्त बिस्तर में, गद्दे डाल के सो रहा है, मैं तो नहीं सो रहा हूँ ना। तो ये डिफरेंस है ना, इसके लिए, समझे। तो मेहनत ही काम आती है। पहले ये गलती, ये समझ अगर मुझे ना 10 साल के एज में आ जाता ना तो शायद मैं और आगे रहता था, लेकिन तब मेरे को चढ़ी थी चर्बी। ठीक है, 10वीं में लोग पढ़ाई कर रहे थे, मैं बाइसाइकिल चलाना सीख रहा था। तो इधर एग्जाम है कल और आज पैंडल मार रहा हूँ मैं, सोचो कितना वो बेहुदा चीज़ था। मेरे को रियलाइज बाद में हुआ कि मैंने गलत किया। ये सब बाइसाइकिल सीखना लेकिन वो काम आ रहा है क्या? चल तो रहा हूँ मैं ट्रेन का बस गाड़ी से ना, साइकिल क्या काम आ रहा है? तो गाड़ी सर आप जानबूझकर नहीं ले रहे हैं, वो क्या होगा? खर्चा होगा। देखो कंजूस आदमी की यही पहचान होती है, सही है, खर्चा होगा। अब मेरा कैलकुलेशन डिफरेंट है। सेम कैलकुलेशन मैंने उस बंदे को भी समझाया, लेकिन उसको नहीं समझा। तो मेरे कैलकुलेशन में मुझे दिन का 32 रुपये खर्चा हो रहा है, गाड़ी लेने पे खर्चा 4 गुना हो जाएगा। EMI अलग जाएगा, पेट्रोल अलग जाएगा, फिर उसका मोबिल इंजन में तेल डालना अलग जाएगा। और मेरे को हर ट्रैवलिंग के लिए मेरे पास इंसेंटिव है, मतलब मैं रिक्शा कर लिया, वाउचर पे डाल दिया, वो पैसा आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, वो नंबर का किसी ने लिखा, पहले ये बताओ। मैं लिखा था सर, लेकिन प्लस नहीं आ रहा था। उसके लिए 2 वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, एक अपना वाइल लूप का और एक टोटल का। करके देता हूँ मैं, मेरे पास है। कोई भी वेरिएबल ले लो, आई कंट्रोल कैसे है, अच्छा बकवास नहीं है। दिख रहा है सबको स्क्रीन? तो एक वेरिएबल ले लेते हैं। देखो मैंने लिखा है टोटल इक्वल टू 0, ठीक है। एंटर कर दो और यहाँ पे ले लो आई का वैल्यू 1 से चालू करना। क्यों 1 से चालू करना मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। फिर वाई आई जो हमने यूज किया था भाई, क्या बोल रहे हो? वाइल का भी नहीं पता। हाँ, वाइल का स्पेलिंग, मीनिंग नहीं, स्पेलिंग बोलो। वाइल, ठीक है।
इन्वर्टेड कॉमा और निशा खाली क्या हुआ? आपने क्या है? आ गया सर जींस में क्यों आया भाई? इसमें क्यों आया भाई? अरे छोड़ो ना, आप क्यों चिंता कर रहे हो? आप भी पहन के आ जाना, वो मैडम को टैकल कर लेना। वो टैकल करेगा, उसने डिसाइड किया है, तो टेंशन नहीं ना। क्यों? इसको आपको यूजर इनपुट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी ये मैंने यहाँ पर सिंटेक्स लिख दिया। अभी मुझे टोटल कहाँ तक मिलेगा? 10 तक मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक मिलेगा। उसका टोटल क्या आएगा देखते हैं हम लोग। जीरो है ना सर इसका? क्या जीरो है? टोटल जीरो। टोटल जीरो है। कितनी बार रन होगा? कितनी बार लूप रन होगा? एक बार प्रोग्राम चेक करो तो नंबर कितनी बार ऐड होंगे? तो 10 बार नंबर ऐड हुए तो क्या होगा? आई का वैल्यू पहले 1 होगा। देखो प्रोग्राम ध्यान में रखो, आई का वैल्यू पहले 1 होगा, ठीक है। फिर टोटल अभी मेरे पास क्या है? 0 है। फर्स्ट स्टेटमेंट टोटल 0 है। यहाँ पढ़ते हैं हम लोग, प्रोग्राम पढ़ते हैं। टोटल इक्वल टू 0, आई का वैल्यू 1 है। आई वेरिएबल है, टोटल मेरा क्या है? वेरिएबल है। टोटल के अंदर सारे टोटल जमा होने चाहिए, ऐसा मैंने टारगेट डिसाइड करके एक प्रोग्राम लिखा है। वाइल आई इज लेस देन 1, आई का वैल्यू क्या 1, 10 से लेस देन 1 है, कंडीशन ट्रू हुआ। तो उसने क्या किया? टोटल पहले क्या था? 0, फिर यहाँ भी 0 जाएगा। आई का वैल्यू क्या 1, तो अब टोटल क्या हो गया? 1। प्रिंट कर देगा 1, है ना, बराबर। लेकिन आई का वैल्यू इंक्रीमेंटल हो रहा है, बराबर है। तो वापस से वैल्यू रखेगा 2। टोटल में अभी क्या था? 1 था ना। अब आई का वैल्यू 2 है, तो यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, +2 क्या हो जाएगा? 3। टोटल प्रिंट करेगा 3, बराबर। देखो कैसे मैप किया है। समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा? समझा आपको? आपको समझा? आपको समझा? नहीं समझा? वेदांत दिमाग में क्या? नहीं, दिमाग खोल कर। आपको समझा एलिसन? साइकिलिंग समझा? साइकिलिंग कैसा चल रहा है? 1 और फिर 3 होता है ना। मैं फिर से समझाता हूँ। अभी मेरे पास, मैं बोर्ड का भी हेल्प लेता हूँ समझाने के लिए। मेरे पास प्रोग्राम है यहाँ पर। टोटल, पहले टोटल क्यों? एक काम करो ना, प्रोग्राम यहाँ लिखो, ये वाला प्रोग्राम यहाँ बोर्ड पे लिखो, सेम एज इट इज। सही है, सही क्योंकि मुझे बार बार बोर्ड देखना पड़ेगा, तो इससे जब वो आई लेस देन 10 और अच्छा, इसको मैं और शॉर्ट करूंगा इक्वल प्लस करके। कल जो किया था ना, तो यहाँ से एक एक टोटल और आई गायब हो जाएगा। कल दो वेरिएबल प्लस ऑपरेटर, 2 वेरिएबल, एक में जब वो इंक्रीमेंट होगा तो टोटल में जाके सेव होगा। अभी वही टोटल और आई यूज हो रहा है। रुको, लिख लेने तो इनको, तो समझाता हूँ। छोटा ही लिखो, कोई बात नहीं। अभी इसी को ध्यान में रख के आपको यूजर इनपुट पे काम करना पड़ेगा। इधर तो सर मैं भी डाल दिया था। क्या? जो अभी आया ये उस कमांड से, वो तो देख के लिखो, तो बराबर ही है ना। मैं तो बराबर, प्लस नहीं, जो आप बोले थे प्लस आना चाहिए। मैं नहीं समझा। मैंने क्या मैं बोला? वो बोला ना कि उसका कमांड मैंने क्या बोला? अगर बंदे ने डाला 10 का मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 up to +10, ऐसा वैल्यू बंडल आना चाहिए। उसमें बंडल वैल्यू मिला 10 का। कितना है? 250 है कि 210 है? 210 है ना। 1 2 3 ऐसा है। इनका वैसे आया है। देखते हैं, इसको रन करो जरा, क्या पता मेरा भी है, मैं गलत रहूं। कंट्रोल एस करो पहले। py space test2.py
इंटर एज कहाँ से आया? सेम नहीं सॉरी ये टेस्ट ओनली, वो फुटे गई दूसरा है। कंट्रोल सी करो, कंट्रोल सी करो, अप एरो दबाओ और टेस्ट ओनली ये वाला फाइल है देखो। अप एरो दबाओ और 2 निकाल दो खाली, अप एरो दबाओ लिख लो टेस्ट डॉट पी। अच्छा ये ऐसा आ रहा है 55 लास्ट में आ रहा है ना, हमको ये वैल्यू चाहिए था, अब ये ऐड हो रहा है, आपका भी ऐसे ही आ रहा है। मेरा नहीं सर 1 2 3 4 सीरियल नंबर 1 2 3 4 मेरा ये प्रोग्राम तो बराबर है ना। 55 आ रहा है, सिंगल भी आ सकता था, डबल भी, देखता हूँ सिंगल क्यों नहीं आ रहा, लेकिन प्रोग्राम बराबर है। इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है वो समझो। देखो 1 + 2 3, फिर उसमें 3 4 5 3 6 हाँ मेरा भी सेम आ सेम आ रहा है ना। 1 2 3 4 आ रहा है। 1 + 2 3 + 3 6 + 4 7 + 5 ऐसा इंक्रीमेंट हो रहा है, वही है इंक्रीमेंट बराबर है। क्यों? देखो 1 + 2 3 हो गया, ये तो ऐड हो गया, +3 हो गया, फिर क्या हो गया 6 हो गया, +4 हो गया, फिर +5 हो गया, एक एक वैल्यू जोड़ते जा रहा है ना, इसलिए तो वैसा आया ना। आ गया सर आ गया। ठीक है, वो देखते हैं, पहले प्रोग्राम समझते हैं। लास्ट में आपको कैलकुलेटर ले लो एकदम, 1 + 2 + 3 देखो 55 आ रहा है क्या, फिर बात करेंगे। हाँ तो जोड़ लो ना, मेरे से सवाल मत करो, कैलकुलेटर विंडोज आर कैलसी करो, 1 2 1 + 2 + अप टू 10 तक कर लो, क्या आ रहा है। आया ना, लास्ट में क्या है, मेरे को सब बता रहा है, मेरे को यही चाहिए था ना कि सब ऐड होके मेरे को आंसर मिल जाए। ठीक है, इंस्टेंट ऑफ सिंगल मेरे को एक एक वैल्यू बता रहा है कि 1 2 ऐड हुआ, 3 हुआ, 3 के साथ 3 ऐड हुआ, फिर 6 हुआ, 6 के साथ 4 ऐड हुआ, फिर 10 हुआ, फिर वो 10 के साथ 5 ऐड हुआ, 15 हुआ, 15 के साथ 6 ऐड हुआ तो 21 हुआ। देखो वही वैल्यू है 21, देखो 15 21 ऐसे 1 by 1 ऐड करा। हमारा मैथ्स का प्रेसिडेंस क्या था, प्लस माइनस इनटू के लिए क्या था, लेफ्ट टू राइट, याद कर लो, मैंने प्रेसिडेंस लिखा था। वैसे ही ऐड होगा ना, 1 ऐड होगा, 1 के बाद 2 ऐड होगा, फिर 2 के बाद 3 ऐड होगा, कैलकुलेशन नहीं है ना, क्यों कुछ अलग है, फिर क्यों इसमें गलती दिख रहा है, लास्ट में 55 आ रहा है ना। ठीक है, समझते हैं, पहले प्रोग्राम मेन कंसेप्ट है मतलब समझना। अच्छा, अभी टोटल का वैल्यू क्या है, 0, मतलब मेरे पास टोटल 0 है, मतलब कुछ भी नहीं है। यूजर ने इनपुट किया 10 नंबर तक का टोटल दे दो, ये वाले पैटर्न में, क्लियर बराबर। तो 0 है, आई का वैल्यू मैंने क्या रखा है 1, क्योंकि शुरुआत 1 से ऐड करना है। आप 0 से भी लोगे तो 0 का वैल्यू क्या है, 0 ही है, 0 + 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो भी वो वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 1 रखा, उसने चेक किया while 1 < ≤ 10 कंडीशन 2 बराबर ना, 10 से छोटा है, तो उसने क्या किया टोटल, अभी मेरे पास टोटल क्या है 0, उसने यहाँ पर 0 रखा, यहाँ पर 0, लेकिन आई की वैल्यू क्या थी 1 थी ना, तो मेरे पास अब टोटल में क्या आ गया, जब लूप रन हुआ अब टोटल में क्या आ गया 1, फिर इंक्रीमेंटल है, मतलब आई की वैल्यू क्या कर दो 1 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया, लेकिन फर्स्ट एक्शन के लिए उसने टोटल प्रिंट कर दिया, इसलिए क्या आ गया 1 आ गया, पहले 0 था ना, जब 1 हुआ तो 1 के लिए उसने टोटल प्रिंट कर दिया, इसलिए यहाँ पर क्या आया 1 आया, क्लियर, एक साइकिल रन हो गया। अब मेरे पास टोटल में कितना वैल्यू है 1 है, आई का इंक्रीमेंटल क्या है 2 है, बिकॉज ऑफ दिस, क्लियर। अब उसने वापस चेक किया while I 2 < 10 बराबर है, कंडीशन ट्रू हो गया। अभी टोटल मेरे पास कितना है 1 है ना, तो ये 1 है और ये 1 है, टोटल का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया ना। अब I का वैल्यू क्या है 2 चल रहा है, तो इंक्रीमेंटल हो गया 3, फिर वापस यहाँ रन किया, समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा है, कितने लोगों को नहीं समझ में किसको आ गया, आपको समझ, ये साइकिल है, आई की हेल्प से वाइल चल रहा है और टोटल में एक एक वैल्यू घुसते जा रहे हैं, तो 0 टोटल था, 0 स्पिरिट हुआ 8 से, फिर तो ये तब तक चेक हुआ जब तक आई की वैल्यू 10 और 10 तक नहीं पहुंची,
10 के बाद टोटल भी रुक गया, आई भी रुक गया, इसलिए मुझे लास्ट उसने 50 पहले दिया। क्या बोलना चाहते हैं? नहीं समझा? अरे नहीं तो नहीं समझा ना, समझा कि नहीं समझा? आपको आकर लूपिंग का खेल है ये। अगर मैं ऐसे 1 by 1 ऐड कर दूं तो वो भी वैलिड है, ठीक है। फिर से लिखो प्रोग्राम, फिर से लिखो, फिर से लगाओ। वन की जगह पे कोई दूसरा दिखा जैसे 3 4 अरे क्यों वैल्यू बदलना है? मेरे को तो कंडीशन मैंने क्या बोला, मुझे 1 से लेकर 10 ऐड करना है। अगर आपने 4 लिया तो 4 से लेकर 10 ऐड होगा, आगे की वैल्यू स्किप हो जाएगी ना। मैं काम मना कर रहा हूँ, ले लो 4। तो फिर आप मेरे को बताओ, आपको 1 से 10 का तो जोड़ना आ ही नहीं रहा है, 4 से 10 जोड़ना कैसे समझ लोगे? शायद आगे का कर लो, ले लो प्रोग्राम तुम्हारे हाथ में, लिख लो आउटपुट। तो यहाँ पे